लफ्ज़ दिया जाता है, जिस किसी ने साइंस की तरफ ध्यान किया वो मज़हब से गया, जिसकी वजह से ऐसे माशरे जिसमें मज़हब से बहुत अकीदत पाई जाती है वो साइंस से आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जा रहे हैं। इस वीडियो सीरीज़ का मकसद इस मगालते को ख़त्म करना है कि साइंस हमें मज़हब से दूर लेकर जाती है। साइंस की नौइयत का जायज़ा लेते हुए उन असूलों को वज़ा करना है कि क्या साइंस या किसी और इल्म में इतनी वसअत है कि वो खुदा के होने या ना होने की दलील आ सके। इस सीरीज़ में ज़्यादातर रेफरेंसेस साइंसदानों की तकारीर और तहरीरों से लिए गए हैं, लेकिन साथ साथ मैंने अपने ख्यालात का भी इजहार किया है। आज ज़्यादातर साइंसदान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हमारी कायनात मुसलसल फैल रही है, और अगर इस फैलाव को मद्देनज़र रखते हुए हम वक्त में पीछे जाएं तो ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल ना होगा कि माजी में कायनात का आगाज़ ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि फैलती हुई चीज़ को फास्ट रिवाइंड करें तो वो सिकुड़ती जाती है। हत्ता कि स्पेस, टाइम, एनर्जी, मैटर एक नुक्ते में समो जाते हैं। इस नुक्ते से पीछे ना तो स्पेस होती है, ना ही टाइम, ना ज़मान और ना ही मकान। ये वो लम्हा था जब इस नुक्ते में एक धमाका हुआ और ज़मान और मकान ने जन्म लिया, वक्त बना और स्पेस बनी। ऐसा ही मानना एक बहुत मशहूर साइंसदान का है जिनका नाम है स्टीफन हॉकिंग्स। हॉकिंग्स ने अपनी किताब में खुदा को ना मानने की एक दलील कुछ यूँ दी है कि बिग बैंग यानी बड़े धमाके से पहले हमारी कायनात में ना तो स्पेस थी और ना ही टाइम का वजूद था। हॉकिंग्स का कहना है कि क्योंकि इस धमाके की बदौलत वक्त सामने आया और उसी वक्त कायनात की बर्थ हुई, पैदाइश हुई, इसलिए खुदा के पास ज़रा भी वक्त नहीं था कि वो कायनात को बना सके, क्योंकि कायनात के बनाने के साथ ही तो वक्त ने जन्म लिया और उससे पहले वक्त मौजूद नहीं था। तो फिर खुदा के पास इस धमाके से पहले वक्त कहाँ था कि वो कुछ कर सके, वो कायनात की इब्तिदा कर सके। इसलिए ये कहना कि खुदा ने कायनात को बनाया है ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। मिशाओ काकू बहुत मशहूर अमरीकी फिजिक्सदान हैं। उन्हें स्ट्रिंग थ्योरी के बानियों में से माना जाता है। वो एक ऐसी इक्वेशन की तलाश में हैं जो कि कुदरत के हर अमल को बयान करे, जिसे गॉड्स इक्वेशन कहा जाता है। ताहम अभी तक वो उसमें मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हुए, लेकिन उनकी मेहनत जारी है। काकू ने एक टीवी शो में कहा कि हॉकिंग्स का ये दावा कि कायनात खुदा ने नहीं बनाई बिल्कुल गलत है, क्योंकि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दो जगहों पर बिल्कुल मफलूज हो जाती है। पहली ब्लैक होल के अंदर और दूसरी बिग बैंग के वक्त। इस बात को अमूमन तमाम साइंसदान मानते हैं और वो जानते हैं कि इन दोनों जगहों पर जब भी वो कैलकुलेशंस करते हैं तो उन्हें सिंगुलैरिटीज़ का सामना करना पड़ता है। बिग बैंग के लम्हे को जांचने के लिए ये थ्योरी नाकाफ़ी है और इस बात का अदराक आइंस्टाइन को भी था। इसलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 30 बरस एक ऐसी थ्योरी की तलाश में लगाए जो कि मकान और ज़मान के हर हिस्से को बयान कर सके, जिसे थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कहा जाता है। काकू के नज़दीक स्ट्रिंग थ्योरी ऐसा करने की सलाहियत रखती है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि हमारी कायनात एक बुलबुले की तरह है, जिसकी सतह पर हम बसते हैं और ये बुलबुला वक्त के साथ साथ फैल रहा है। मगर स्ट्रिंग थ्योरी इससे भी आगे एक कदम लेती है और मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट पेश करती है। उसके मुताबिक इस तरह के और बुलबुले भी हैं जो बनते और फूटते रहते हैं। हर बुलबुले में एक कायनात मौजूद है जिसके अपने नेचुरल लॉज हैं, उसकी अपनी फिजिक्स है, उसकी अपनी बायोलॉजी है। इसका मतलब ये है कि हमारी कायनात जैसी बहुत सी कायनातें मौजूद हैं और उनमें से कई कायनातें उम्र में हमारी कायनात से बड़ी हैं और कुछ छोटी भी होंगी। ये तमाम कायनातें भी बिग बैंग से अपने अपने बिग बैंग से स्टार्ट हुई। इनमें टाइम और स्पेस दोनों मौजूद है। तो फिर खुदा के पास वक्त की किल्लत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। काकू ने यह भी कहा कि उनकी थ्योरी यानी कि मल्टीवर्स हाइपोथेसिस को टेस्ट भी किया जा सकता है और उसके लिए स्पेस में आलात भी भेजे जा रहे हैं जो इन सकली लहरों को जांचेंगे। क्या ये हमारी कायनात के बिग बैंग से आ रही हैं? हमारी कायनात के बिग बैंग से जो लहरें निकली वो आज तक हमारे स्पेस टाइम में महफूज हैं। जो आलात उनको डिटेक्ट करेंगे उन्हें ग्रेविटेशनल डिटेक्टर्स कहा जाता है, जो कि स्पेस में भेजे जाएंगे। काकू को उम्मीद है कि इन आलात को न सिर्फ अपनी कायनात के सिग्नेचर्स मिलेंगे, सकली लहरें मिलेंगी, ग्रेविटेशनल वेव्स मिलेंगी, बल्कि साथ वाली कायनातों के बिग बैंग के सिग्नल्स भी इनको नजर आएंगे। गोया कि वो बहुत कमज़ोर होंगे, लेकिन ये एविडेंस होगा जो काकू ने कहा। कायनाती बुलबुले बनते और फूटते रहते हैं और स्ट्रिंग थ्योरी बताती है कि सारी कायनातें किसी टोकरी में फैल रही। ये टोकरी 11 डायमेंशनल हाइपरस्पेस है। इस मुबाहसे से पता चलता है कि कैसे दो चोटी के साइंसदान
अपनी अपनी जगह अपने नज़रिए को सही साबित करने के लिए एक ही औजार का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे साइंस कहा जाता है। एक खुदा को साबित करने की कोशिश कर रहा है और दूसरा उसे गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है। इस मिसाल से ये अखज़ किया जा सकता है कि साइंस खुद गैर जानबदार औजार है, अलबत्ता उसका कमानदार अच्छा या बुरा हो सकता है। कहीं इस साइंस का इस्तेमाल करते हुए करोड़ों लोगों के लिए वैक्सीन बनाई जा रही है, लेकिन फिर दूसरी जानब इसी साइंस का इस्तेमाल करते हुए मजलूमों पर बम भी गिराए जा रहे हैं। औजार का इस्तेमाल कारीगर पर मुनहसर है। अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो कारीगर बनिए और औजार का इस्तेमाल कीजिए। आप औजार का इस्तेमाल करके अपना भला कर सकते हैं और दूसरों की ज़िंदगियों में भी बेहतरी ला सकते हैं। इस मुकदमे में साइंस बेकसूर है। खुदारा साइंस पर रहम कीजिए और इसे अपनाइए।